पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान में की, जिसके नतीजे में फितनतुल खवारिज के 7 मराकज को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी हमलों के नतीजे में 80 से जायद फितनतुल खवारिजी जो हैं उनको जहन्नम वासिल किया गया। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान के 3 सूबों सूबा नंगरहार, पख्तिया और खोस्त में किया। पाकिस्तान के इस हमले के बाद भारत में चीखें आसमान तक पहुंच गईं। भारतीय मीडिया ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने रमजान के महीने में अफगानिस्तान के ऊपर जो हमला किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। भारत का ये भी कहना कि हम इस सारी सूरत हाल में अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं और रमजान के महीने में जो इस्लामी टच उन्होंने दिया, ये किसी तरह से भी उनकी असली चेहरे को छुपा नहीं सकता। रमजान के महीने में ही भारतीय काबिज अफवाज ने कश्मीर में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। भारत के ही शहर हैदराबाद में नमाज तरावी के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों ने नारे लगाए और मस्जिद के बाहर ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाया। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में एक हिंदू इंतहा पसंद ने 3 मुसलमानों को राह चलते तशद्दुद का निशाना बनाया। गुजरात में चलती ट्रेन में एक बुजुर्ग मुसाफिर को तलावत करने पर भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारतीय प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों को भी ये सोचना होगा कि हमें अपने सिक्योरिटी अदारों के साथ खड़े होना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बयान बहुत वैलिड है कि एक पाकिस्तानी शहरी की जान पूरे अफगानिस्तान से अफजल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अली ज़ुहैब और हाजिर हूं आज एक नए मौजू के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक्स की और अफगानिस्तान में जो फितनतुल खवारिज के 7 मराकज़ हैं उनको तबाह किया। उन 7 मराकज़ पर एयर स्ट्राइक के नतीजे में 80 के करीब जो दहशतगर्द थे वो मारे गए और इसके बाद ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी एक शोरो गूंगा जो है वो जारी है। पहले मैं इसकी थोड़ी सी तफसील बता दूं कि ये जो एयर स्ट्राइक्स अफगानिस्तान में की गई हैं वो कहाँ पे की गई हैं और उसके नतीजे में कितनी हलाकतें हुई हैं। ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये बेसिकली अफगानिस्तान के 3 सूबों जिनमें नंगरहार, पख्तिया और खोस्त शामिल हैं, इन 3 सूबों में फितनतुल खवारिज और टीटीपी के 7 मराकज़ को जो है वो निशाना बना के उनको तबाह किया गया है और कार्रवाई में 80 से ज़ायद जो खवारिज हैं उनको हलाक किया गया है। ये जो 80 से ज़ायद लोग हलाक हुए हैं इनकी कंफर्म रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जाहिर सी बात है, चूंकि ये जो ऑपरेशन है ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारों खासतौर पर पाक फ़ज़ाइया की जानिब से किया गया है, तो उनकी जानिब से जो तफसीलात शेयर की गई हैं उसके मुताबिक जो तबाह किए गए मराकज़ हैं उनमें नया मरकज़ नंबर 1 जो कि नंगरहार में मौजूद था, इसके बाद नया मरकज़ 2 जो है वो भी नंगरहार में ही मौजूद था और खारजी मौलवी अब्बास मरकज़ ये खोस्त में मौजूद था, इसको जो है वो तबाह किया गया है और इसके साथ साथ खारजी इस्लाम मरकज़ ये तीसरा मरकज़ है जो नंगरहार में मौजूद था, इसको भी तबाह किया गया है। इन तबाह किए गए मराकज़ में जहाँ पे ये एयर स्ट्राइक्स हुई हैं तो इनमें जो सबसे बड़ी कामयाबी हमारे सिक्योरिटी अदारों को मिली है, पाक फ़ज़ाइया को, उसमें खारजी इब्राहिम जो है वो मरकज़ नंगरहार का जो मरकज़ था उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और खारजी मुल्ला रहबर मरकज़ पख्तिया में था उसको भी तबाह किया गया है और खारजी मुखलस यार मरकज़ जो पख्तिया में था उसको भी ख़त्म किया गया, उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ये टोटल 7 मरकज़ थे जिनको पाक फ़ज़ाइया की जानिब से निशाना बनाया गया और उनको वहाँ पे तबाह बर्बाद किया गया। इस जो कार्रवाई थी, इस कार्रवाई के नतीजे में अफ़गानिस्तान के इन मराकज़ में मौजूद 80 से ज़ायद जो खारजी हैं उनको जहन्नम वासिल किया गया। जब ये हमला हुआ, पाकिस्तान ने जब ये मराकज़ तबाह किए तो अगले दिन अफ़गान मीडिया और अफ़गान गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया कि जहाँ पर ये हमला किया गया है वहाँ पे दहशतगर्द नहीं बल्कि बच्चे और औरतें और सिविलियंस जो लोग हैं वो मौजूद थे। जब ये उन्होंने एक फेक किस्म की खबर बाहर फैलाई तो ना सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि भारत की जो हुकूमत है वो भी मैदान में कूदी और उनके जो वजारत ख़ारजा है उसकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई। वो स्टेटमेंट क्या है वो अभी आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि इन रिस्पॉन्स to media queries about Pakistan's air strikes on Afghanistan,
द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन श्री रणधीर जायसवाल सेड, उन्होंने क्या कहा, इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्स पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन अफगान टेरिटरी that have resulted in civilian casualties including women and children during the holy month of Ramadan. It is another attempt by Pakistan to externalize its internal failures. India reiterates its support for Afghanistan's sovereignty, territorial integrity and independence. ये रिपोर्ट, ये जो उनकी जानिब से एक मजम्मती बयान जारी किया गया है, उसमें एक चीज बड़ी नोट करने वाली है, वो है कि उन्होंने एक इस्लामी टच इसके अंदर डालने की कोशिश की है कि आपने रमजान के महीने में ये जो अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया है, ये काबिल कबूल नहीं है। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और उनकी जो एक आज़ादी है उसके साथ खड़ा है। अब यहाँ पे ये सवाल बड़ा पैदा होता है कि आखिर ये चीखें भारत से क्यों उठनी शुरू हुई। भारत से चीखें उठनी इस वजह से शुरू हुई क्योंकि इस्लामाबाद में जो इमाम बारगाह में धमाका किया गया, उसके ताने बाने भारत से जा मिलते थे, क्योंकि जिन लोगों ने, जिन तालिबान ने हमला करवाया, जिन चीज़ की मनसूबाबंदी हुई और जो इसको सपोर्ट मिली, वो सारी की सारी रॉ की जानब से की गई, भारतीय खुफिया एजेंसी जो रॉ है उसकी जानब से की गई। लेकिन यही वजह थी, और आज से 2 दिन कबल जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के ऊपर हमला हुआ, जिसके नतीजे में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और उनके साथ और भी लोग जो हैं वो शहीद हुए, तो उसी रात फिर अगले दिन, उस रात और कल के दिन में पाकिस्तान ने भरपूर इसका जवाब दिया और उन खारजियों को मिटाया जिन्होंने वहां पे बैठ के ये प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद पाकिस्तान में ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो है उनको उन पर अमल दरामद करवाया। अब यहाँ पे मैं ये भारत को खास तौर पर ये जवाब देना चाहता हूँ कि भारत ने ये जो इस्लामी टच रमज़ान के महीने का इसके अंदर लिख कर ये शामिल करने की कोशिश की है कि हम मुसलमानों के बड़े हमायती हैं, हम मुसलमानों को बड़ा इज्जत की निगाह से देखते हैं और इस रमज़ान के महीने की हम बड़ी कदर करते हैं। तो मैं बताता चलूँ कि इसी रमज़ान के महीने में ठीक 2 दिन पहले भारतीय फौज ने कश्मीर में 2 कश्मीरियों को पहले गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको अस्करियत पसंदों से जोड़ने के लिए उनको उनका मर्डर किया, उनका जाली पुलिस मुकाबला किया। ये कश्मीर के जिला कश्तवाड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को, सॉरी मैं 2 बोल गया हूं, लेकिन 3 कश्मीरी नौजवान हैं जिनको भारतीय काबज जो फौज है उन्होंने पहले गिरफ्तार किया और फिर उसके बाद उनको शहीद किया। अब उसके बाद ये कश्मीर का, अब मैं 3 वाकयात ऐसे कोट करूंगा जो भारत ने रमजान के महीने में ही मुसलमानों के साथ जो है वो भारत में पेश आए हैं। पहला वाकया है जी, भारत के शहर हैदराबाद में तरावी के दौरान जामिया मस्जिद के बाहर जो उनके आरएसएस के हिंदू इंतहा पसंद हैं वो नारे लगाते रहे और ऊंची आवाज में उन्होंने म्यूजिक चला के वो तरावी की नमाज को डिस्टर्ब किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में भी यही बीजेपी और ये जो आरएसएस के करिंदे हैं, इन्होंने उनके एक शख्स ने राह चलते हुए 3 मुस्लिम शहरियों को, जो वहां पे 3 मुसलमान शहरी थे, उनको थप्पड़ मारे, उनको ठुड्डे मारे और उनकी तजलील की। ये वही भारत है जो अफगानिस्तान में पाकिस्तानी कार्रवाइयों के ऊपर मजम्मत कर रहा है और वो ये आड़ ले रहा है कि आप ये देखें कि रमजान का महीना था, कि रमजान के महीने में आपने ये हमला कर दिया। और वही भारत रमजान के महीने में अपने एक शहर के अंदर लोगों को तरावी की नमाज नहीं पढ़ने देता। वही भारत अपने दूसरे शहर में जो मुस्लिम हैं उनको राह चलते उनको मारता है। आगे चलते हैं, गुजरात में, भारतीय जो गुजरात में है, वो चलती ट्रेन में एक मुसलमान रमजान के दौरान अपने कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, तो उसको उसी ट्रेन में, बुजुर्ग था, वो मुसाफिर था, उसको बीजेपी के करिंदे और जो हिंदू इंतहा पसंद जमात उनकी आरएसएस है, उनके करिंदों ने ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि उनका पूरे का पूरा वहां पे तमाशा बनाया। तो ये है भारत का असल चेहरा जो मैं आपको बता रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी का बेसिकली असल चेहरा, क्योंकि पूरा भारत जो है वो इस एक डगर पर नहीं है। इसी भारत में राहुल गांधी भी रहता है, इसी भारत में राहुल गांधी भी सियासत करता है। उसकी सियासत मुसलमानों और अकलीतों के साथ है। वो अकलीतों को अपने कंधों पर बिठाता है, वो मुसलमानों को अपने साथ बिठाता है, वो मुसलमानों का एहसास करता है। वो जैसे ही रमजान आता है तो वो मुसलमानों को मुबारकबादें पेश करता है।
तो उसी भारत में नरेंद्र मोदी के करिंदे और नरेंद्र मोदी की जमात आरएसएस जो है वो उसी रमजान में अपने मुसलमानों के साथ गलत किस्म का सलूक करती है। तो ये भारत किस मुंह से अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाइयां जो कि दहशतगर्दों के खिलाफ हैं उसको रमजान के साथ लिंक करके तो पूरी दुनिया को यह पैगाम देना चाहता है कि भारत मुसलमानों के हक में बड़ा अच्छा है, जो कि असल में हकीकत ऐसी नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे हमसाया मुल्क भारत की नहीं है, हमारे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं जो भारत की डगर पर चल पड़े हैं, जिनको अफगानिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस की कार्रवाई बहुत चुभ रही है, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने गलत किया, जिसको गलत साबित करने के लिए वो तरह तरह की तावीलें देते हैं। वो इंटरनेशनल मीडिया जो अल जजीरा, जिसको पाकिस्तान में जिसकी ब्रॉडकास्टिंग सस्पेंड कर दी गई है, उसकी रिपोर्ट्स और भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स को उठा के तो ये पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारों के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, जिसमें पेश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम खान सूरी हैं, जिन्होंने अपने रीसेंट वीलॉग के अंदर ये कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ तो कार्रवाई उस तरीके से नहीं कर पा रहा जिस तरीके से अफगानिस्तान में कर रहा है। फिर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका की उस पे डगर पे चलता है। तो ये उन्होंने अपने ब्लॉग के अंदर ये सारी चीजें जो है वो मेंशन करके, और इसके अलावा केपीके से कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बहुत सारी कदगन लगाई और इस हमले को नाजायज करार देते हुए आड़ ये ली कि जो फेक खबर, जो एक गलत खबर अफगानिस्तान की जानिब से, अफगान मीडिया की जानिब से फैलाई जा रही है कि वहां पे बच्चे जो हैं उनको शहीद किया गया, वहां पे औरतों को शहीद किया गया, तो ये सरासर गलत है। इस तरह मैं ये समझता हूं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की कौम ये समझती है। और मुझे आज जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनकी एक स्टेटमेंट याद आ गई कि एक पाकिस्तानी शहरी की जिंदगी, सिर्फ एक पाकिस्तानी शहरी की जिंदगी पूरे अफगानिस्तान पर भारी है, पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा अफजल है। तो जब वो अफगान, वो वहां पे छुपे तालिबान, अफगान गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही और वो पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को के अहलकारों और अफसरों को शहीद करते हैं, वो इमाम बारगाहों और मस्जिदों में हमला होता है जिसमें बहुत ज्यादा लोग शहीद होते हैं, किसी का कोई घर में बड़ा था, कोई कमाने वाला था, उस वक्त ये पाकिस्तानी और उस वक्त ये हमारा हमसाया मुल्क भारत कहां था? उस वक्त उनकी जानिब से ये मजम्मत क्यों नहीं की गई कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां बंद करे? तो लिहाजा ये भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मेरी गुजारिश है पाकिस्तानियों से कि इस प्रोपेगेंडे के अंदर ना आए, बल्कि इस सारे मामले में अपनी पाक अफवाज और अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हों, क्योंकि ये किसी एक फर्द, किसी एक कबीले या किसी एक सूबे की बात नहीं, ये पाकिस्तान की सलामती की बात है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। मुझे दीजिए इजाजत, आज इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।